कि भक्त लोग घंटी डोलाई के काम करी लो, जब भक्त लोग हमरे भगवान लोग सुनबे ना करी लो। तो आप सबके आदेश के पालन कैल भी हमनी के धर्म बनाता। आई स्वर बना के सीधे डायरेक्ट मास्टर साहब बाबा जोगिया हो राम। मॉनिटर से खाली रिटर्निंग आवाज खोली तो ऊपर वाला सामने वाला हेलो हेलो झंझनाए ना रिटर्निंग आवाज जो बोलो तो हमके फ्रेश क्लियर सुनाई दे। भूमिका में भाव लिखा गया बहादुर। से चमके चमनी खातिर जो कर दली कटाते रहे, चलते अंगारी गोली की बौछार से शीश सरहद पे धीरे चढ़ाते रहे। चलते अंगार गोली की बौछार से सरहद पे फिर भी चढ़ाते रहे। विरह के अंदर बड़ा ही सुंदर कवि जी हमारे कव्वाली के अंदर भाव लिखल बहादुर दमदारी से। भैया हो परीक्षा कर परीक्षा कीजिए। कव्वाली के अंदर क्या बहादुर आइए हमके विश्वास बा कि अगर शांति बना के विरह के सुनो, बिरदाई के आनंद और कांड के आनंद और संगे संगे धूम तरज के भी आप सबके आनंद आई। अरे वाह। विरह के अंदर कव्वाली के अंदर भाव लिखल गई। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा गई है। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा गई है। से कर्म हुई। राजनीति की सुई लगा करके हमें और आपको जो बांटने का काम किया जा रहा है, याद कीजिए उस वक्त का जब हमारा
भारत माता की जय। लेकिन लाख मशक्कत के बाद हमें आजादी मिली, फिर भी हम और आप सुरक्षित नहीं है। उन जवानों के लिए कवि जी भाव लिखते हैं, वीर शहीदों सलाम तुझको, वीर शहीदों सलाम तुझको, ईमान मेरा डिगा नहीं है। आजादी तो मिल गई लेकिन हम आजाद नहीं है। अगर आवाज उठावे के प्रयास करत नहीं, जेल के अंदर डाल दिया जाता है। हम अपने से अपनी जिंदगी नहीं जी पाते तो हम किस लिए आजाद हैं? याद कीजिएगा, जिस देश को आजाद कराने में हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की आहुति दे करके कुर्बान हो गए, आज आजादी मिली है लेकिन हम सुरक्षित नहीं है। कहानी कौने समय कब यही जब से फिराक की शुरुआत हो गई। कौने समय का बहादुर जौनागरी हमने के जन्म करम ना रहो तो आपे लोग बतावे नहीं कि खाली मर्द मर्द के मुकाबला होके स्वर्गीय रामदेव गुरु जी, स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी, स्वर्गीय बाला गुरु जी में भी रहा होके आपन आपन क्वालिटी अलग अलग रहे। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी के जब पारी आवे तो देखले तो ना रही, लेकिन आपे लोग बतावे नहीं, सुनले बानी ऐसे ही हाथवा पकड़ ली। कैसे? देख 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 रामदेव आई चापत है। अच्छा तो जब चापे तो कैसे चापे? इतिहास अमर है जिंदा, जो दिए यहाँ कुर्बानी, ऊधम का नाम अमर है, संघासी वाली रानी, बलिदानी वीर अमर सिंह, स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का पारी आवे तब बाप ऐसा चढ़ के छतिया पर खाड़ हो जाए। अरे तब तनी चार लाइन वो लगाई दे मास्टर। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के आवाज में हमारे बिरहा लिखे वाला कवि जी संकेत करथनी पारी आवे तो कवि जी लिखत हो का हो
खाली पूरी तोड़ल ना। अब ये समझ में आई कि केकर अंदर कितनी जोर हो। अपने आप के पैसा तो रोज कमा लो, लेकिन बैठ के आप लोग सुने नहीं हमारा ऐसा कलाकार वही के अपन धन मानेला, वही के अपन दौलत मानेला। आप लोग महान बनी कि पूरी रात जाग के बिरहा बैठ के सुना तनी, पैसा दे के हौसला भी बढ़ावा तनी। अब कहानी पर आप लोग ध्यान दे, ये कहानी कौने समय का बा। ए बाबू यह कोई कबोल और कोई बनावटी कहानी नहीं है। और ग्राम फौलादपुर के रहने वाले एक फौजी, जिस फौजी का नाम करतार सिंह बताया गया। करतार सिंह बड़ा ही दिलेर फौजी थे। बड़ा ईमानदारी के साथ, मुस्तैदी के साथ देश की सेवा कर रहे थे। लेकिन आप सबको याद होगा कि सन 1990 में देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की जवान बेटी रूबिया सैयद के अपहरण आतंकी कल हलो। उसी रूबिया सैयद के खोजबीन में फौजी करतार सिंह की ड्यूटी लगाई गई है। खोजबीन में लगे हुए हैं फौजी करतार सिंह। लेकिन एक रोज अचानक आतंकियों के मुठभेड़ में दोनों तरफ से जब गोलियां चलने लगी तो फौजी करतार सिंह लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। शहीद भइला के बाद पत्नी ज्योति सिंह अपने एकलौता बेटा, जिस बेटे का नाम बताया गया अमर सिंह को लेकर के असहाय हो गई। जानत नहीं जगह है क्योंकि उस समय मोटी रकम मिलने के साथ साथ डेड बॉडियां भी परिवार वालों को नसीब नहीं होती थी। रोवा तड़ी पति की याद में कि जिंदगी कैसे पार लगी। लेकिन हाई देखी समय इंसान की जिंदगी में कब जिंदगी करवट ली कोई जाने लाना। पति की याद में 4 साल तक ज्योति सिंह रोवा तड़ी बिलखा तड़ी है बाबू। लेकिन जवानी ये हो कब तक ले रोकाई बाबू। साला चरिकोड़वा बना जानो स, लेकिन तू गोड़वा ना बनाई। अब वो ये करी के खान पान ऐसन बा भैया कि शरीर ऐसा ही बारूद भई रहा त कब फाटी कोनो गारंटी ना। 4 साल भइल पति के गुजरला। ज्योति सिंह के जवानी मचमचा वो चढ़ल जवानी मास्टर भल भल फेंके पानी मास्टर। आदत वाला का आदत ना सुधरी ना भैया। ज्योति सिंह के चढ़ल जवानी 4 साल की गोदी में लड़का भी बा। आखिरकार पति की याद में रोवा तड़ी बिलखा तड़ी। लेकिन 4 साल के बाद जालंधर शहर के रहने वाले भगवान साहू से धीरे धीरे प्यार करे लगली। प्यार साला प्यार ऐसा चीज कैसन हो, ना गोर देखी, ना करिया देखी, ना मोट देखी, ना पाथर देखी। गिरगिटौनों से हो जाई। जितना करिया में रही सब वहनी के जाना तो एकदम पीछ के प्यार करे लो। अरे वाह, एकदम टीप के एक नंबर। जितना हमारा ऐसा बाड़ी सब हमारा ऐसा वहनी के जाना तो लभर कैसन मिली हो। कैसन? अरे वाह, एकदम खचाक मिली हो। तो करम के बात होले मास्टर। हाँ भैया। अच्छा तो 4 साल भइल बा भगवान साहू के प्यार में फसल बड़ी। भगवानो साहू समय समय से लमचू सट चटावत हो। जे हो ते तू ही हो ए डार्लिंग। हाय हाय हाय। अरे तोरे चेहरा पर तो इत शरीर दीवाना बा। आंख बुझाता जैसे आम के भारी ओट कतरनी चाऊ। साला गर्दन सुराही था। पेट तो बुझाता जैसे पुरैन के पतई है। अरे वाह, एको बूंद पानी नहीं खटहरत। अगर आंधरो आदमी अगर ये खाली खाली है तेरे घुमाई ली तब बुझा जाए कि कहाँ ऊंच खाल बा। खाली सुंदरता के वर्णन करता कि गजब भगवान बनोले बा। अरे वाह, और नीचे तो नीचे से तो का मतलब हो हमार को है के मतलब के ओकर जंघावा के दली के खामहा लगे। ये चार ना बेसी है। हां ओकरे जांघी के देखो बनावटी करत। वाह। अरे भैया जांघी से तो का मतलब हो एकर बाबूओ फिटर रहलन, मर गइलन वही जगह या पहियो कारत बा। नापत मर गेलो, चल गलन बेचारू। कहि द एकर जिंदगी बड़ी लम्हारी है। अरे बाप, कहियो चटक जीबी रे बच्ची। अरे बाबू अबे बहुत जना के नाप। अरे अब का न पबे तो राख मुदाए लागल।
अच्छा तेने चढ़ल जवानी में एदियो जवानी गर्मी सूर्य से होती है अपना जमीन को पड़ता है साला नजर से मिलती है और अपना इस दिल को पड़ता है वही तो कुल करावो तो साला भैया जैसे ही करमिया 4-5 दिन से खौलावता वही दर खौलेला करावेला कुली लेकिन बदनाम इंसान हो कतरा भगवान साहब ऐसा चपका दड़न जैसे बड़े चपके लाटा से अरे वाह महुआ से हो वैसे ही चपकल बड़ा धीरे धीरे अपन चुम्मा चाटी होत हो ओहो हाय हेलो ही फोने पे होता है अरे वाह हेलो जान बोलो डार्लिंग कैसी हैं आप खाना वाना खा चुकी हैं तो ऊ का कहत रही सो का हो ए घड़ी लभर नहीं से कह जान नहीं से का कह कहत सो हेलो बाबू हाँ आओ बाबू पी लो देखो ये सोच इंसान की मैंने कहत रही से क्या वो पी लो का पिए का कहत रही अरे भैया रासा पानी जूस हो तू एक नंबर का पक्का छी जायदा तोहर भाई हम बोल दिहला से का हो अच्छा तो हाय हेलो होता धीरे धीरे अपन समय बीताता जब बर्दाश्त ना भई तो ज्योति सिंह और भगवान साहु मिलके फैसला करते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए एक रोज के बाद तक ज्योति सिंह मंदिर में जा करके भगवान साहु से शादी रचा करके जालंधर शहर भगवान साहु के घर पर आकर के दिन बिताने लगे धीरे धीरे समय बीतता तो बिरहा में कवि जी रंगीन तर्ज लिखलो पैसा ले लो मौसम कुछ अजीबे होला हाय गरमिया जोन बनो बड़ा दूरी बनौले रहता ई गरमिया बड़ा सतावेला हो कोनो दुल्हन के दुल्हा छुट्टी लेके बाहर से आइल बा बेचारा के 2 दिन के मौके मिलल बा यही में गर्मी सतावता कलो से अगर चांदी ना काटो देखो तनी साला छुट्टी खत्म हो जाई राती के तोड़ले हो ऐसे चलो तोड़ी अरे जीव रे विकलंगवा जी रात के करी हां तोड़ देले बदलवा 3 गो विकलांग हो गेलन पार्टी में भचक चलत ये नंदी पूछत के भौजी अरे ऐसन हाल कैसे भइल हो कहते का कहिए ननद अरे राम हो राम आई पपी आई मोना के तरी कोनो को तरी लाज अरे बाप हो बाप बड़ा उरे खाली भकुआई रहता आ जबे न तबे हट करी हां अच्छा दिया कह दिया का कहे अरे नैया डोले पतैया डोले नैया डोले पतैया डोले करी हैया डोले रे नंदी अरे नैया डोले पतैया डोले करी हैया डोले रे नंदी अरे मोटे करी हैया डोले गीत गीत रहल लेकिन गीत से बढ़िया कभी जे हमरे बिरहा के लाइन लिखत नी अरे नैया डोले समैया डोले नैया डोले समैया डोले उमरिया डोले रे पितवा अरे नैया डोले समैया डोले उमरिया डोले रे पितवा चोटी के मोती के रे जवानी
और हमारी माताएं और बहनें भी बैठ करके विरह सुन रही हैं। हमारा से ज्यादा सरकार आप लोग बानी। प्यार प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। प्यार एगो माई बेटा में भी होला, प्रेमी प्रेमिका में भी प्यार होला, भाई बहन में भी प्यार, भाई बहन में भी प्यार होला। प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार को वासना में दूषित करना गंदी बात है। जब तक ले एक दूसरा से आदमी ना करीब सटी तब तक ले प्यार सही है। जहाँ काम निकलल की दुख भी सर गई, जहाँ गाजुर माजुर कइला खत्म। ज्योति सिंह भी और भगवान साहू भी प्यार करते थे। प्यार करत 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 इतना प्यार कइलो कि ज्योति सिंह के पैर भारी हो गए। पैर में घाव निकल गए, पेट भारी हो गए, पेटों में घाव हो गए, देह पियराए लगल, दिया भी हो गइल का। गांव घर में देखले ओपा मेहरारू जब लगे हां से चूल्ही के माटी कोड़े, लगे हां से थूक के देहिया को मत थूक दिया भैया, लगे हां से एने मने थूक के तो सांस न जान दे हम लोग। जहां तक बहुरिया के पैर भारी हो गए। जना तब कर बहुत तोहरा ऐसा आदमी के जानकारी ना होई, जिंदगी भर बिरहा के टेरी बोलल। तू कैसे जानबा कि आखिर लड़का लड़की हो न सके से? तू तो जिंदगी भर एनियो ओनिए रह गेल। हां भैया, इनकर लड़का इनकर बाबूजी के हो सो योकर मीडिएटर है ये है। तू कैसे जाना तड़ कि इनका ना इनकर बाबू का हो सो? अरे भैया हम पड़ोसी है। अरे ना है भैया, वो सफाई अभियान में रहे। 4 साल बीतल बा, ज्योति सिंह सेठ जी से बड़ा प्यार करत हड़ी, लेकिन जब पैर भारी हो गए, धीरे धीरे समय गुजरे लगल, तो एने भगवान साहू के दिमाग में थोड़ा सा दूसर बात बैठ गई, गलत बात बैठ गई। जौना बेटा के अपन बेटा बना के दुनिया में बाप के प्यार देते रहो, वही बेटा के ऊपर ये बाबू गलत नियत हो गई। सोचा तड़न के दुनिया में जब हमार बेटा जन्म ली तो ये दूसरा के बेटा हमारे बेटा के हिस्सा के आधा मालिक बनी। ऐसने काम करब कि ना बांस रही ना बसुड़ी बाजी। तो कभी जी लिखा तड़न का कुछ भी न बचावा के भई से बताई। हम आप सबसे निवेदन करब कि जितने लोग जहां बैठल बनी मात्र 10 से 15 मिनट के बिरहा आप लोग शांति बना के आनंद ले। जवन ज्योति सिंह अपना बेटा के बढ़ावे खातिर, जिंदगी बनावे खातिर, ये दुनिया में अपने जिंदगी के पार लगावे खातिर प्यार कैली। ओ सेठ जी से जब ज्योति सिंह गर्भवती भइली तो सेठ जी के नियत बिगड़ गई। सोचा तन कि अगर लड़का जिंदा रही तो हमार जितना हिस्सा वो हिस्सा में आधा बंटवाई। ऐसने काम करब कि ना बांस रही ना बसुड़ी बाजी। बात पर उसी दिन से सेठ जी उस बाबू को मारने लगते हैं। बात पर ताना, बात पर गाली। ये दुनिया में कहाँ कोई बर्दाश्त करे वाला बात। मजबूर हो गया वह लड़का। जब मजबूर हो गई तो कभी जी बिरहा में विदेशिया लिखत नहीं। अरे
बाबूजी कसाई भाई बाबू माई भी साराई दिहाली अरे सोचला मारी मारी खाई के जा कैसे दुखदाई का बाबू मर खा के कैसे रहे अरे याद आवे बचावा के गौआ के घर रतिया में भागी जा अरे ममता को त्यागी जाला अरे मैया बड़ी छातिया बनवली बाजारा कुछ दिन तक बाबू यह सिलसिला चलता हमेशा मारल हमेशा पीटल हमेशा ताना दिहल एक दिन के बाद बाकी रात के समय बाबू हद हो गई भगवान साहब के नियत बदल गई सोचा तड़न के ऐसे काम करब कि ना रही बांस न बाजी न सुड़ी कोनो न कोनो उपाय लगाई के लड़का के अगर जान से मार दे तो न जिंदा रही ना हमरे बेटा के हिस्सेदार बनी उपाय लगावा तड़ने बाबू कोना में खड़ा होके अमर सिंह बतिया के जब सुनल छतिया फाट गई बाहरे भगवान हम इतना अभागा बने कि बचपन में हमारे बाप के छीन लिया तो सर का बाप मिलल कबो जिंदगी में सोचले बिना रही कि हमरे जान के दुश्मन रही ना हमारे बेटा के हिस्सा में हिस्सेदार बने ये बतिया के जानकारी हो गई अमर सिंह के सोचा था कि बाहरे भगवान हम कितना किस्मत के छोटा बनी ना एको तभी पूरा दुनिया भी देख न बोले रही बाप के साया मेरे से छीन लिया माई के सहारा पाई के दुनिया में जियत रहनी तो माई भी कठोर बन गई बाप के प्यार पाई के सोचनी ये दुनिया में जिंदा रही तब बाप भी हमरे जान के दुश्मन बन गई ये दुनिया में जियला से बेहतर बा मर गई जान देने के लिए उतारू होता है जब कुछ दूर गई ले बाबू रात के समय बा विचार बनावा था कि इंसान के दुनिया में जब मरेला वो कायर होला हम कायर की जिंदगी मरल नहीं चाहत ये दुनिया में जिया और जी के पूरा समाज के लोगन के दिखाई कि इस दुनिया में सच्चे इंसान होते कैसे हैं भाग के गई जाए के अपने गांव फौलादपुर में दिन के बितावे लगल पूरे गांव समाज के लोग फौलादपुर के लोग ये बाबू सहारा बन के पैसा लगलन देवे भोजन बनाई पानी करावे लगल पढ़ लिख करके वह गरीब का बेटा अमर सिंह इंटर बीए पास करने के बाद फार्म भरने लगल किस्मत आजमाने के लिए जब फार्म भरने लगा तो इतना नसीब का तेज था कि अपने पिता फौजी करतार सिंह के एवज में जाकर के डायरेक्ट सेना में भर्ती हुआ जाना तो नहीं कब भाई 2008 में डायरेक्ट सेना में भर्ती हुआ आज जब सेना में भर्ती भइल तो कभी जी बिरहा में तर्ज लिखा तरी बहादुर पूजनीय खुदा का दिया हुआ यह तोहफा है इस सखुआ का लकड़ी है मास्टर जतने नगर में उतने लाइट दे तरकारी कैसा ने बड़ा संबंध मार दी हम कि जैसे कुत्तावा धरेला बिरहा में बड़ा सुंदर गीत लिखे के बड़ा लाइए चर्चा में रहो कैसे अरे उठा कबीर कमर के
वादा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। मेरा बाप देश के सेवा करते करते अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैं भी वादा करता हूँ कि जान भले ही चला जाए लेकिन कभी तिरंगे के ऊपर आंच आने नहीं दूंगा। लिखना पड़ा क्या? बता दो आखिरकार फौजी दबाव देश के सेवा में लगा हुआ था। इन्हें मेहनत से ईमानदारी से देश के सेवा करत रहो। घरवा एक दिन बैठ के एंड्रॉइड जमाना बा बड़की मोबाइल लेके माई अपना बेटा के तस्वीर देखत अचानक अमर सिंह के जब फोटो सामने आई फिर रोवे लगली कि बाहर समय आज एक ऐसा समय पर एगो माई के लिए आके खड़ा कर दिया भगवान। अब तो बड़ा दिन हो गए हमार बेटा जवान हो गए पता ना हमार बेटा कौने हालत में होई। हम इतना अभागिन बानी कि एगो माई कुत्ती रहली के अपने लाल के पैदा करके ताबूत में बंद करके पानी में बहौले रहली। हम इतना अभागिन बानी कि अपने लाल के आज तक ले खोज खबर भी ना लेवे पौनी के हमर लाल दुनिया में जिंदा बाकी मर गई। बैठ के रोवा तड़ी अब तब तक ले छोटका बेटा जौना बेटा का नाम बतावल के रोशन सिंह आई के माई से सवाई करियस बिरहा में तर्ज लग गई बहादुर। कभी कभी पुराना चीज भी बड़ा अच्छा लगेला। जैसे मैं एक गीत के पहले के जमाना में हमारे दादा चाचा लोग गाई कैसे गाई? अरे सिकिया मोचीरी जीरी डलिया बनावानी अरे डलिया बनावानी मुसवाला डलिया डले जाए बिल खेली माईया जी अकरे जुदाई भैया अया करे ज्योति सिंह प्यार में इतना अंधी बन गई उस मासूम बेटे को भूल गई। 9 महीना ढोके जौना बेटा के दुनिया में जन्म देले रहलू जौना बेटा के अंगुरी पकड़ के वही आंगन में चले सिखौले रहलू। तस्वीर देखा तड़ी बेटा के रोआ तड़ी कि मैं अभागिन हूँ। अपने लाल को खोज भी नहीं पाई कि मेरा बेटा किस हालत में है। कभी लिखते हैं क्या ओ लल्ला ललवारो सली छोटका सुगाना छोटका सुगाना धारो या केले जानी भैया के लाई घरवा तो हसे बिलाई बिलाई तो हसे बिलाई बगिया सवारी जाई
देना चाहिए, लेकिन बारे भगवान ये दुनिया में हमारा ऐसा न था कि माई जियतिया हमार लाल पता न कोने हालत में हुई। छोटा का बेटा समझावा तो माई चिंता मत करा, जवन लिखा रहा तो हो गई, लेकिन तुहार बेटा वादा करता कि आज न तो काल तुहार बेटा जब पढ़ लिख के जवान हुई वादा करता कि भाई जिस हालत में होगा अपने भाई को ला करके तेरे सामने में खड़ा करूंगा। फिर रोवे लग रही ज्योति सिंह की ना बेटा ऐसा कैसे हो सकेला, लेकिन वादा करता है कि माँ मैं वादा करता हूँ कि तेरे दूध की कर्जा चुकाऊंगा और भाई को लेकर के अवश्य वापस आऊंगा। धीरे धीरे समय बीते लगल, और जब समय बीते लगल तो देखी समय सबसे बड़ा बलवान होला। कवि जी लिखत का बड़ा अरे वाह लगाई तो जहां लगावे का हाँ मार में घी डालल हो बाबू। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जवानी समझ ना आवेला जी, जवानी के आलम में तर्ज के गाई कैसे गाई बहादुर। रोशन तो पढ़ाई करता, लेकिन समय कैसा गुजरा था कैसा हम अधिकार अपना मांग रहे हैं, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे अपना हक कैसे हम हासिल करेंगे। एक रोटी कम खाइए चलेगा, अच्छा कपड़ा नहीं पहनिएगा चलेगा, लेकिन निवेदन है आप सबसे अपना बेटा का अपना बेटी के आप लोग शिक्षित बनाइए। जिस दिन पढ़ करके वो ऊपर होगा, पढ़ लिख करके जब सयान होगा तो अपना हक खुद अपने हासिल कर सकता है। मैं रोग के इलाज में मास्टर साहब सब कुछ मिल जाई, लेकिन शिक्षा उस से निक दूध हो, एकरा में कोनो बंटवारा नहीं है। मन बना लिया कि मुझे पढ़ाई करना है और पढ़ाई करने के बाद अच्छी नौकरी पाना है, लिखना पड़ा क्या? अरे पढ़ा बेटा पयौरिका पढ़ाना भाई माई के सपना पूरा कैलो, पढ़ लिख करके जब डायरेक्ट कप्तान बनता है अमर सिंह के छोटा भाई जिसका नाम बताया गया रोशन सिंह, डायरेक्ट कप्तान बन लो। माई बड़ा खुश बड़ी, हमारा बेटा डायरेक्ट कप्तान बन गया। समय कौन आइल गुरुजी ध्यान दे, 2008 में फौजी अमर सिंह भर्ती हुआ था, 2000
2020 का समय था, अरे वाह। अरे 2019 का। तो कवि जी लिखते हैं कि 2019 का बेला इलेक्शन का हुआ ऐलान, 2019 का बेला इलेक्शन का हुआ ऐलान, भारत में हमला करवा दूं सोच रहा था पाकिस्तान, इधर आतंकी इधर भारत भेजो दुश्मन की बेशर्मी प्लान, सरहद में तैनात बहादुर पर खड़ा था वीर जवान। 2019 के समय में हिंदुस्तान में इलेक्शन का सुदर्शन साहनी जी के सौजन्य से इलेक्शन का माहौल था। पाकिस्तान हरकत से बाज नहीं आया। अरे वाह। पाकिस्तान चाल चल दिया, आदेश देता है कि हिंदुस्तान में 2019 इलेक्शन का समय है, ऐसा करो कि जगह जगह बम और बारूदे बिछा दो। सरकारी मिलल के एजेंसी के खुफिया के द्वारा सरकारी मिलल अमर सिंह के मन ही मन सोच गए, अब की बार या तो आर होगा तो पार होगा, सागर जहां जीते हो तो वहां मारेंगे, ऊपर छिपे होंगे तभी मारेंगे, नीचे छिपे होंगे तभी मारेंगे, अगर छिपे होंगे तभी मारेंगे, बगल छिपे होंगे तभी मारेंगे, बीच में छिपे होंगे तभी मारेंगे, छोड़ना नहीं है। हाँ। ईंट का जवाब वो दिया गया है पत्थर से चुकाने का। अरे वाह। कवि जी विरह में दर्ज लिख दिया बहादुर। समझाई ला कि मीरा के चढ़े उतरे वाली आदत नहीं है। के समझावे लू, लेकिन ये आदमी मानने वाला नहीं है। के समझावे लू। मीरा पहला नंबर चढ़ेली ना चढ़ेली तो उतरे का आदत नहीं है। हाँ तो का करबू हितवा के जान ले बुका। होश में हो जा मास्टर। आन के चढ़ जाइबो ऐसा ने मत चढ़ जाइबो। हाँ कि चल चलो वही पर दाची यार के मर जाइए। उहे चढ़ेला जे कि उतरे जानत हो। हाँ वो काम हम जानिला। ई न कि चढ़ावला बुह तार में चढ़ जाइबो। आ जब उतरे को होई ऑपरेशन पहले लगी। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के तर्ज के गाई। रामदेव गुरु जी में बुल्लू गुरु जी में बड़ा अंतर हो। कंपटीशन हो गया तो कैसे कैसे गाई जा। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी गाई आई। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी के आवाज तो नहीं बनी, देखा मिलावट नहीं मिली तो ठीक है हो। अरे बाबा
हद हो गई। आरा धुआं धारा चले बन गोली, जंग में कटल बा दूनो टोली। गोली अमर सिंह के लागल बबिया शिविर लगैले भागल। जंगल लाल लहू में शेरवा के बदरवा वतनवा खाती चाई परनवाना। मर जाऊंगा लेकिन देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। पाकिस्तान हरकत से बाज नहीं आया। दोगलबन के दोगलबन ना छूटी। ये साले दोगले होते हैं। कौन दोगले होते हैं? दोगले का मतलब मेरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। ये कमीने हरकत से बाज नहीं आते हैं। हमेशा हमारे पीठ पीछे छुरा भोंकने का काम करते हैं। वक्त आ गया है मारने का। एक गोली मारते हैं तो 5 गोली मारो, 5 मारते हैं तो 50 मारो। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। गोली कहाँ कब के करा के पहचाने लगा। पाकिस्तानी भी मारे जा रहे थे और हिंदुस्तानी फौजी भी शहीद हो रहे थे। सनसनाती हुई गोली आती है और आकर के अमर सिंह फौजी जवान के सीने को मार कर गई। जमीन पे गिरा हुआ है बेहोशी की हालत में। मौका पाते हैं आतंकी और आतंकी बेहोशी की हालत में अमर सिंह को अपने खेमे में लेकर के चले जाते हैं। उस आतंकी का नाम जानते हैं क्या था? क्या? उस आतंकी का नाम था नूर मोहम्मद। खेमा में लेकर के चला गया, मारने लगता है और पूछता है कि बताओ हिंदुस्तानी फौजी हो, तुम्हें क्या जानकारी है? तुम लोग क्या करने वाले थे? फौजी जवान मरना पसंद करता है लेकिन जुबान खोलना मंजूर नहीं। कभी जी विराम में तर्ज लिख दिया बहादुर। अरे मोरा राम, अरे जवानी बोल बंदे मातरम, गाल पीर मीर में नए जवानी जवानी। घायल पीर पीर में नैन सबरी से पानी जवानी बोले बंदे मातरम। मर जाऊंगा लेकिन तू जैसे कदारों के सामने कभी जुबान नहीं खोलूंगा। मारना चाहता है मार, जितना मारना चाहता है मार ले, लेकिन हमारी जुबान कभी नहीं खुलेगी। आतंकी कहता है कि क्या बे साले, कुछ देर पहले तो अपने आप को बहुत शेर समझ रहे थे, कहाँ गई तेरी बहादुरी? मौत को सामने देख करके फड़फड़ाने लगे। फौजी जवान कहता है तुझे पता नहीं, हिंदुस्तानी फौजी जवान सीने में गोली खाना पसंद करते हैं लेकिन तू जैसे कमीनों के सामने गर्दन झुकाना कभी पसंद नहीं करते। चाहते क्या हो? आतंकी समझ गया कि जुबान खोलने वाला नहीं है, उठाता है गोद में और सर को सहलाने लगा। तो कवि जी बिरहा करुण रस में लिखा था, कहवने समझ गई कि जुबान ना खोली, गोदिया में सुताई के खुनावा के साफ करदा। फौजी जवान को होश आई, कहते कि क्या जी, हम तो सुने थे कि आतंकियों के सीने में इंसानियत नाम का कोई चीज नहीं होता है, लेकिन तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरे खून को साफ कर रहे हो, कारण क्या है? पूछ रहा है फौजी जवान उस आतंकी से। गोदी में सुता के
हम तो कुछ ही पल के मेहमान हैं, मर ही जाएंगे, लेकिन मरने से पहले इतना तो बता दो कि तुम पाकिस्तान के रहने वाले हो कि हिंदुस्तान के। सर को सहला रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे जब से मैंने देखा है मेरी आंखें भर आती है। बताओ कहाँ के रहने वाले हो, माँ के नाम क्या है, पिता का नाम क्या है? तब आतंकी नूर मोहम्मद उस फौजी जवान से इशारा करता है, क्या कहा? जब से आइला तू फौजी जवान अमर सिंह से सुन के आतंकी भी रोवे लगल। आतंकी भले ही आतंकी होते हैं लेकिन उनके अंदर भी दिल होता है बाबू, रोवे लगल। दोनों एक तरफ फौजी तो दूसरे तरफ पाकिस्तान नूर मोहम्मद भी रो रहा था। यह देख करके नूर मोहम्मद के जितने साथी थे बौखला जाते हैं, बिलक रहे थे दोनों। तब आतंकी सब घबराए हैं, उठा लिए बंदूक, हाथ सब पापी कौर बढ़ाए हैं। भाप माजरा नूर मोहम्मद माउजर हाथ उठाया है, मार गिरा करके फिर सबको फौजी पास में आया है। नूर मोहम्मद के साथी समझ गए कि आखिर कारण का बात। दोनों एक ही जगह पर बैठ करके रो रहे हैं, हम जिस मकसद से आए थे वो मेरा मकसद कामयाब नहीं हो पाया। कारण क्या है? मारना चाहते हैं अमर सिंह को। इतने में वो आतंकी नूर मोहम्मद समझ गया, देख लिया, दौड़ते हुए जाता है और माउजर हाथ में उठा करके अपने ही बंदूक से अपने साथियों को मार गिराता है। आज के गोदिया में उठा ले। अमर सिंह के कहत कि जानल चाहता लो कि हम हिंदुस्तान के कि पाकिस्तान के, बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन तू मरने वाला है, आखिरी इच्छा पूरा करना हमारा फर्ज है। सुनो आतंकी नूर मोहम्मद क्या बताया बाबू, तर्ज लग गई, आखिरी तर्ज। एक तरफ माई बहिलो एक गीत के शादी ब्याह में कैसे गावेला लो, अरे झाझर मारवा चंद्र छा वही होए बाबा, झाझर मारवा चंद्र छा वही होए बाबा, लागे सूरज जावा के ज्योति हो, झाझर मारवा चंद्र छा वही होए बाबा हो, लागे कवि जी भी बैठ के सुनतनी, तमाम लोग बैठ के बिरहा सुनतनी। एक बात हमने इस बिरहा के अंदर छिपाया है, अगर वास्तव में आप लोग दिमाग लगाए के दिल से बिरहा के सुनत हो खब जाए तो आप लोग खुद बताएं कि कौन बात हम छिपौले रहे। आतंकी कह रहा है, फौजी जवान यही जानना चाहते थे ना कि मैं हिंदुस्तानी हूं या पाकिस्तानी, तो ध्यान से सुनो क्या बता रहा है। मनवा के बतिया कहते, मनवा के बतिया कहते फाटेला छतिया हो, मनवा के बतिया कहते फाटेला छतिया, कातिल सूरतिया मारे हो, कातिल सूरतिया
हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी, इस धरती पे कोई पैदाइशी आतंकी नहीं होता है। उसको किसी न किसी का सहारा मिलता है और उसी के सहारा पा करके किसी मजबूरी में वह इंसान आतंकी और चोर होता है। हम पैदाइशी आतंकी नहीं थे। सुनो, परिचय बता रहा है। क्या बताया? सहारा जलंधरी बाटे, सहारा जलंधर बाटे, भारत नगरिया दे, सहारा जलंधर बाटे, भारत नगरिया दे, ज्योति के भाई हम गुलाबी हो, सहारा जलंधर बाटे, भारत नगरिया दे, ज्योति के भाई हम जानते हो, शहर जालंधर की में रहने वाला हूँ। पिताजी का नाम भगवान साव, माताजी का नाम ज्योति सिंह, एकलौता बेटा हूँ। मैं भी कभी ऐसा समय था कि पढ़ लिख करके हिंदुस्तान के धरती पर पढ़ लिख करके डायरेक्ट कप्तान बने थे। मुझे छुट्टी मिली थी और छुट्टी बिताने के लिए हमने जम्मू कश्मीर को ही चुना। जम्मू कश्मीर में गई नहीं, वहीं एक लड़की से मेरी मुलाकात होती है। वो लड़की देखे में बड़ा सुंदर रहल, लेकिन कोनो साधारण लड़की ना रहल। वह खुफिया विभाग की एजेंट थी, हमें जानकारी ना रहल। प्यार के जाल में फंस गई। इतना फंसनी कि वो लड़की जौन कहे तो उन्हें हम करे लगे। इतना हम मजबूर हो गए कि उसी लड़की के प्यार में पड़ करके यह आतंकी नूर मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। फौजी जवान कहता है कि तेरा नाम क्या है? कहता है कि मेरे नाम जानने से पहले एक बात सुन लो कि एक मेरा भाई भी है। उस भाई का नाम क्या बताया? आइए। अरे भैया अमर सिंह हमारा फौजी जवान, हमका पुतारी रहली अहि ततर में, अरे फंस गई आके यही जम्मू सहारिया में, बाकी बना से हमके प्यार हो, भैया आतंकी वेश में भले हमके देखा दौड़ा, लेकिन हम आतंकी ना। हम भी हिंदुस्तान के रहे वाला बनी। एक मेरा भाई भी है जिस भाई का नाम अमर सिंह है। विरहा सुने वाला भैया लोग, एक भाई अपने भाई को सीने में गोली मार करके जमीन पे गिराया हुआ है, और दूसरा भाई जब अपने कानों से सुना कि मेरा ये भाई, जिस भाई के लिए मेरे पापा मुझे जान मारने के लिए उतारू हो गए थे, वही मेरा छोटा भाई मेरे आंखों के सामने आतंकी वेश में खड़ा है। कभी हम सोचे भी नहीं थे कि मेरा भाई देश का गद्दार बन करके हमें ही मार डालेगा। अफसोस बा मरने वाला है फौजी जवान। तो कभी जी बिरहा के अल्लाह लिखा तरी बहादुर, अरे तड़प लाया मरी अबुना, अरे बची है पर नवाया बाबू, बची है पर नवाया बाबू,
में फौजी जवान सोच गया कि मैं तो मर ही जाऊंगा। मरने से पहले अगर नहीं बताता हूँ सच्चाई तो यह बात हमेशा दबी की दबी ही रह जाएगी। कहता है कि जिस भाई के तलाश में बता रहे हो मेरा भाई अमर सिंह फौजी जवान है, वो भाई कोई और नहीं जिसको तूने अपने हाथ से मार करके गिराया है, वो तेरा बड़ा भाई तेरे आंखों के सामने पड़ा है। इतना बतिया जब आतंकी नूर मोहम्मद कलकाची से हम नाम रखे थे रोशन सिंह पश्चाताप की आग में जलने लगा। उठा करके फौजी जवान को बड़ा भाई को सीने से लगाता है। इतने देर के पानी के लगे समझिए रहो। दोनों भाई जब गले मिलते हैं फौजी जवान इस दुनिया को छोड़ करके चल बसता है। तो लिखना पड़ा क्या, भाई आके लसिया लेके झंकला बिरनवाया बाबू, कोयले सरार जाके फौजिया बधा, तुरंते देखा था कि भाई भाई ये दुनिया के छोड़ के चल बसल। ये बाबू भाई ऐसन के दुनिया में भाई ऐसन ही न भाई ऐसन दुश्मन आज पश्चाताप के आग में जलने लगा। छोटा भाई कितना अभागा हूं कि अपने भाई को हमने अपने ही हाथ से मार डाला। माँ के सामने जाकर के क्या जवाब दूंगा। अगर इस दुनिया में मुझे जिंदा रहना है तो जाकर के फौजियों के सामने आत्मसमर्पण करूंगा और जो सजा वो सब सुनाएंगे हम भोगने के लिए तैयार हैं। उठाई के भाई के लाश के लेके पहुंचल हम फौजी जवानों के सामने जाकर के आत्मसमर्पण करते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिएगा आप लोग। आतंकी भेष में जिसे देख रहे हैं कोई और नहीं बल्कि मैं इस फौजी जवान का छोटा भाई। जो सजा देना है आप सब सुना दीजिएगा, लेकिन आप सबसे एक ही विनती बा, हमने बचपन में अपनी माँ से वादा किया था कि बड़ा होकर के अपने भाई को ला करके तेरे सामने खड़ा करूंगा। हमके छुट्टी दे दी, इजाजत दे दी, बस भाई के अपने माई के हवाले तक दी। उठाई के भाई के लाश के लेके बाबू जौना घरी काम में आज उस समय के मंजर का हो आप लोग खुद महसूस कर सके। माई देखली हो दौड़ल दौड़ल पहुंचा तड़े हाथ के मेरे बचवा आ गई। गड़िया से जब छोटका बेटा उतरल तुरंते जाए के छाती से लगा लेली, रोवे लगली कि ये बेटा इतना दिन तू कहाँ रलो, तो के कहाँ ना खोजनी। रोशन सिंह रो रो करके बताता है कि माँ ये तेरा लाल जब छुट्टी बिताने के लिए गया वही लड़की से मुलाकात हुई, प्यार हुआ, उसी प्यार के कारण तेरा बेटा आतंकी बन गया। गड़िया में से ताबूत के उतारल गई, माई बेटिया के नकलिया मर बचवा बड़ा सम्मान लेके आई। कौन बतलाए उस माँ को इस बेटी के अंदर सम्मान नहीं बल्कि तेरे बड़े बेटे की लाश है। छोटका बेटा अपने माई से बात कलश में रहा के आखिरी भाव,
बटे कइले दुनिया के छोड़लन ये दुनिया में माई कैसे जी अपने दोनों लाल के खोई के सोचा तड़ी के दुनिया में केकरे सहारे जियो फांसी लगा करके माँ भी दम को तोड़ देती है प्यार में 3 जिंदगी कुर्बान आखिरी बंद में लिखल गई गुरु गणेश गुरु राम